मोहब्बत उसमें कूट कूट के भरी है, ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी है। कोई भी चीज़ किसी में कूट कूट कर भरी है, यानी कि उसके अंदर एक कह लें कि इतनी मिकदार उस क्वालिटी की, उस स्किल की, उस करैक्टर की पाई जाती है, करैक्टरिस्टिक की, कि आप कहते हैं कि उसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, समथिंग एज मिडल नेम। समथिंग एज मिडल नेम का मतलब आप ये लेंगे कि कोई भी चीज़ किसी भी शख्स में, किसी भी चीज़ में कूट कूट कर जब भरी हुई होती है। एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, आसान होगा। ऑनेस्टी इज हिज मिडल नेम, यानी कि ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी है। वो इतना ईमानदार शख्स है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, और उसमें तो ईमानदारी की बड़ी अमाउंट या वॉल्यूम में मौजूद है। तो हम कहते हैं ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी है, ऑनेस्टी इज हिज मिडल नेम। एक और एग्जाम्पल देखें, मोहब्बत उसमें कूट कूट कर भरी है, तो मैं कहूँगा लव इज हिज मिडल नेम। मोहब्बत उसमें कूट कूट के भरी है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है मोहब्बत की। तो याद रखें कि जब भी इस किस्म के फिक्रे आपने बोलने या लिखने होंगे, जब आपने कहना हो कोई भी चीज़ किसी शख्स में या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपने उसकी वॉल्यूम को शो करना है। तो उर्दू में हम अक्सर बोलते रहते हैं फलां चीज़ उसमें कूट कूट के भरी है, तो उसको कहना है समथिंग एज हिज मिडल नेम, या हर मिडल नेम, कोई भी चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, ईमानदारी। और इसी तरीके से आप ले लें जिम्मेदारी, उसमें कूट कूट कर भरी है। जिम्मेदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, यानी कि वो इतना जिम्मेदार शख्स है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो जिम्मेदारी उसमें कूट कूट के भरी है। इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका पसंद आए, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। नंबर मेरा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें, रीजनेबल फी पे करें और अपने कोर्स का आज ही आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।